हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को भी हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली यहाँ पे मिलता रहे। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बेसिकली टॉपिक क्या, देखिए, मार्केट जैसे कि आपको पता ही है बहुत ही शानदार मूड पे इंडेक्स लेवल पे परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। 21,700 प्लस मार्केट हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ऐसे टॉप लेवल पे जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि सबसे ज़्यादा हम लोगों को नए प्लेयर्स की एंट्री होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, यही मार्केट अगर मान लीजिए 21 के बदले, ऐसे ही बोलता हूँ, नीचे गिर के अगर 18 हो जाए तो काफ़ी लोग यहाँ पे क्विट कर देंगे। और वो क्विट करने वाले कौन होते हैं? यस, जिन्होंने जस्ट अभी अभी शुरुआत की होती है, मतलब हम क्या कहते हैं, जो बिगनर होते हैं। ठीक है, बिगनर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मार्केट में उन्होंने अभी अभी एंट्री की होती है। एंड उनके पास चलो पैसा अगर किधर से अगर होता भी होगा, कुछ ऐसी चीज़ें मतलब वो मार्केट के बारे में मान के चल लेते हैं। ठीक है, जो कि टोटली गलत है। ठीक है, हम यहाँ पे कह भी सकते हैं दोस्तों कि ये बेसिक्स है मार्केट के, और ये आपको पता होने चाहिए। देखा गया तो ये मिस्टेक हम लोगों ने भी की है इनिशियल स्टेज पे। अभी आपके पास सोशल मीडिया है, सारी चीज़ें मतलब वीडियोस अवेलेबल रहते हैं, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। ये मिस्टेक जो बाकी लोगों ने की है वो आपने नहीं करनी चाहिए यूजुअली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टोटली आपको 5 पॉइंट ऐसे बताने वाला हूँ। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जैसे मैंने कहा कि एज अ बिगनर हम खुद ही मान के चलते कि ऐसा ही होगा करके, और फिर बाद में हमें ही नुकसान होता है। तो इन 5 पॉइंट के ऊपर आपने क्या करना चाहिए, अपनी जो गलतफहमी है उसको दूर करना चाहिए। जितना जल्द से जल्द इन चीज़ों को दूर करोगे, उतना ही आप लोगों का पैसा डूबने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक पॉइंट को हम लोग आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 के साथ शुरुआत कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है? यस, कि ये चार्ट पैटर्न समझ लीजिए। तो चार्ट पैटर्न में क्या है, ये क्या है, ये टॉप है। ठीक है, और ये क्या है, ये बॉटम है। फिर ये क्या है, ये भी टॉप है, और ये भी क्या है, बॉटम है। एक बिगनर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, हाँ, तो उनको ये लगता है कि कोई भी शेयर का मतलब देखा गया ना, तो टॉप एंड बॉटम में यहाँ पे फाइंड कर सकता हूँ। मतलब अगर बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो एक शेयर आपके सामने रखना चाहूँगा। ये देखिए, ये एक शेयर आपके सामने यहाँ पे मैंने रख दिया। कैसा है ये स्टॉक? नीचे नीचे नीचे, लोअर लो कट होके नीचे आया कि नहीं है? ठीक है, तो फंडामेंटली ये तो कंपनी पूरी धज्जियाँ उड़ी हुई है। ठीक है, अगर आप चेक भी करोगे 2010 से पहले से कंपनी काम करी, अभी 23 चल रहा है, मतलब 15-20 साल हो चुके हैं। कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं है, और सब कुछ प्रमोटर विमोटर सब कुछ भाग चुके हैं, कुछ बचा नहीं है। बैलेंस शीट पूरी तरीके से तैसे से कोर्ट में मैटर पड़ा हुआ है। इस कंपनी में कुछ जान है क्या? नहीं। बट प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि हाँ, अगर शॉर्ट टर्म में अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं कहता हूँ ना कि बॉटम पकड़ेंगे एंड यहाँ पे टॉप कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि अगर मैं यह वाला सिनेरियो आपके सामने रख दूँ, बाप रे बाप क्या नज़र आ रहा है, देखिए 2000% की रिटर्न है। ये बोलने के लिए, मतलब बोलते हैं ना, खत्म हुए चीज़ों के ऊपर कमेंट्री देना बहुत ईजी होता है। जैसे कि ये देखिए, मैंने बॉटम पकड़ लिया, टॉप पकड़ लिया, कैलकुलेट कर लिया, 2000% की रिटर्न। सर आप क्या बोलते हैं, स्टॉक में रिटर्न्स नहीं बनते? बेसिकली क्या हो जाता है, जो एक बिगनर होता है वो ऐसे डूबे हुए स्टॉक, अभी एक ज़माने में स्टॉक आप देख सकते 300 पे चलता था, अभी ये स्टॉक अगर देखोगे ना 10 रुपये के आसपास चलता है, 10, 12, 13, 14। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे स्टॉक जो छोटे प्राइस वाले स्टॉक होते हैं, वहाँ पे बिगनर्स की रुचि हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल जाती है। हाँ ठीक है, कैपिटल कम है, बट ज़्यादा क्वांटिटी का भी वो फोकस यहाँ पे रखते हैं, एंड इसी चक्कर में क्या हो जाता है, उनका पैसा डूब जाता है। पहला कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आप लोगों को कहा कि बहुत सारे लोगों का ये आर्ग्यू होता है, सर कोई बात नहीं ना, हम लोग तो यहाँ पे क्या करेंगे, बॉटम पे खरीद लेंगे एंड टॉप पे यहाँ पे बेच देंगे। अभी आपने ये एग्जाम्पल देख ही लिया, यहाँ पे बॉटम पे खरीद लेंगे, यहाँ पे टॉप पे बेच देंगे, हो जाएगा 2000% की रिटर्न। तो दोस्तों बोलने के लिए ठीक है। ठीक है, शेयर मार्केट के दिग्गज, दुनिया के जितने भी दिग्गज है, वो खुद ये चीज़ बोलते हैं कि शेयर मार्केट का, किसी भी शेयर का टॉप एंड बॉटम किसी को भी नहीं पता है, किसी को भी, मतलब किसी को भी। अगर कोई बोल रहा है कि उसको पता है, तो आइदर वो झूठ बोल रहा है या फिर वो भगवान ही है। ठीक है, अगर इतना इजी हो जाता ना दोस्तों, तो मार्केट का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। ठीक है, तो मैं भी इस शेयर में जाना चाहूँगा भाई, ये देखो 2000% के रिटर्न्स बन जाएंगे अगर उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात करें, तो बॉटम पकड़ लेंगे और टॉप। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, और इसी चक्कर में कितने सारे लोगों ने यहाँ पे बॉटम पकड़ने की कोशिश की, उनको लगा ये बॉटम है, और देखा गया तो यही उनका टॉप बन गया, और अभी स्टॉक नीचे आ गया, पूरी धज्जियाँ उड़ गई। ये दिमाग से कॉन्सेप्ट निकाल देना मेरे भाइयों, कि बॉटम पकड़ूंगा और टॉप पे बेचूंगा। क्या पता है आपको, आप कोई भी शेयर आपके पोर्टफोलियो में मान लीजिए XYZ, जो अभी जिस भी प्राइस पे देखने को मिल रहा है, बताओ मुझे वो टॉप है कि बॉटम है? आप नहीं बता पाओगे। हाँ, आप 1 साल के बाद बता पाओगे कि वो टॉप है कि बॉटम है, क्योंकि वहाँ से वो गिरेगा या फिर भागेगा तो आपको पता चलेगा। ये जो गलत कॉन्सेप्ट है हमारे दिमाग में, उसको अभी के अभी तुरंत निकाल दो भाई। किसी भी स्टॉक का आप टॉप बॉटम यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो ये जो इतने बड़े बड़े उद्योगपति हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, अंबानी, अदानी, टाटा, वो सब यही करते, बॉटम पे खरीदते और यहाँ पे टॉप पे बेच देते। कितना ईजी हो जाता, क्यों इतना मगजमारी करने का, इतना बिजनेस करके हार्डली देखा गया तो 15-20% का रिटर्न बनता है। ठीक है, यही देखो 2000% के रिटर्न बन जाएंगे।
सो इस चीज़ को समझो, एक गलत फहमी है, उसको दिमाग से निकाल दो। ये बोलने के लिए ठीक है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं कैलकुलेट करके ऐसे दिखा सकता हूँ, ये देखो यहाँ से ऐसा कुछ तो कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये देखो 50% की रिटर्न, 70% की रिटर्न दिख रहा है कि नहीं, ये देखो। अरे ये बोलने के लिए ठीक है भाई, वो तो खत्म हो गया। आप यहाँ से बता नहीं सकते स्टॉक और ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा करके। ये उसका टॉप है कि बॉटम है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक काफ़ी लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और उसी गलत कॉन्सेप्ट की वजह से उनको खुद का यहाँ पे नुकसान करना उनको पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। देन दोस्तों आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर, रेगुलर इनकम। यस, काफ़ी लोग शेयर मार्केट को एज अ रेगुलर इनकम कंसिडर करने की गलती करते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं करना है। शेयर मार्केट की कोई गारंटी नहीं है भाई, कोई गारंटी नहीं। हम लोग देखते हैं ना, कोई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी बोलते हैं कि 5 साल में एक शेयर माइट भी डबल करके दे सकता है। वो शेयर ऐसा गारंटी नहीं कि हर साल आपको 12-15% के रिटर्न देगा और आपका पैसा डबल हो जाएगा। 4-4.5 साल भी जीरो रिटर्न, इवन दो माइनस में रिटर्न, और क्या पता 6 महीने में डबल करके दे दे। तो ये रेगुलर इनकम के चक्कर में मत पड़ना। बहुत सारे लोग इसी चक्कर से क्या कर लेते हैं, ट्रेडिंग का विचार कर लेते हैं कि रोज़ इंट्राडे ट्रेडिंग करूँगी एंड पैसा कमाऊँगा। तो ऐसा नहीं होता है भाई, वो एक आध बार चौका लग जाता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी नाम की चीज़ होती है। तो ये दिमाग से निकाल देना कौन से वाला कॉन्सेप्ट कि रेगुलर इनकम शेयर मार्केट से बना सकते हैं क्या। तो रेगुलर इनकम तो दोस्तों पॉसिबल यहाँ पे नहीं होता है। आप इन्वेस्टमेंट करके लंबी अवधि के लिए छोड़ दोगे तो फिर आपका इनकम बन सकता है। रेगुलर मतलब क्या, लोगों को ऐसा लगता है कि महीने के खर्चे चल जाएंगे क्या, तो ऐसा यूजुअली नहीं होता भाई। क्या मार्केट की गारंटी। आज हम लोग 21,700 की बात कर रहे हैं, कल नेक्स्ट हफ्ते में वापस इसी चैनल से पे एक और वीडियो बनाऊंगा, तब मार्केट क्या पता 22,700 पे रहेगा या फिर 19,700 या 20,700। आप समझ रहे हो यहाँ पे। तो ये जो रेगुलर इनकम का अगर आप सोच रहे हो यहाँ पे कि मेरी जो जॉब चल रही है उसी के हिसाब से साइड में यहाँ पे इनकम करने की मैं कोशिश करूँगा, तो ऐसा मत कर लेना। आपका पैसा डूबने के चांसेस आप लोगों के यहाँ पे बढ़ जाएंगे। देन दोस्तों तीसरा पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है। कौन सा, फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये सबसे बड़ा जानलेवा चीज़ है। ये मैंने इसके पहले भी आप लोगों को चीज़ समझाई है। आपने सुना होगा ना, बहुत सारे पिक्चर में भी देखा होगा, बहुत सारे जगह पे भी, कि शेयर मार्केट में लोग बर्बाद हो जाते हैं। मतलब कोई अगर बंगलों में रहता होगा वो रास्ते पे आता है। हाँ, ये वही चीज़ है, FNO करके, ठीक है। नॉर्मली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखा गया, नॉर्मली अगर प्रॉपरली रिस्क लेकर चलते तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। आप रास्ते पे तो नहीं आओगे, हाँ, बट रास्ते में अगर आपको आना है तो ये FNO जैसी चीज़ें करके लोग कितना लॉस करते ही जाते, क्यों, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग है ये। एंड ऊपर से FNO मतलब लालच बहुत होता है। 1000% की रिटर्न, 2000% की रिटर्न क्या बनते हैं क्या, हाँ बनते हैं। अरे बट भाई एक बार बनता है, 6 बॉल 6 6 लगते हैं कि नहीं, लगता है, बट मुश्किल से कोई एक मारेगा कभी अगर देखा गया तो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, मैंने बहुत बार आप लोगों को कहा है भाई, कंसिस्टेंसी वाली चीज़ों को पकड़ो। वहाँ पे कंसिस्टेंसी चाहिए। एक आध बार मतलब देखा गया तो मेरे जैसे आप लोगों को बताया था कि बुमराह ने भी भाई 35 मारे ब्रॉड को, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम उसको ओपनिंग बैट्समैन बना दे। क्यों नहीं बनाते, वो कंसिस्टेंट ही नहीं है। वो अच्छा कंसिस्टेंसी के साथ बॉलिंग करता है, वो बैटिंग नहीं करता है। इस चीज़ को समझो। FNO में क्या हो यहाँ पे हो जाता है कि आप एक आध बार यहाँ पे कर लेते हो, मुश्किल से चलो कभी एक आध बार बन गया पैसा, बट वेयर इज कंसिस्टेंसी, ठीक है। 10 बार ट्राई करोगे, माइट भी एक बार चौका छक्का लग जाएगा, बाकी बार लॉस ही लॉस होना है। ये कोई मैं डिमोटिवेट की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। एंड FNO भी अगर करना है ना, FNO में अगर आपको पैसा चाहिए कमाना है तो बड़ा कैपिटल चाहिए भाई, छोटा कैपिटल से नहीं होता है। एंड यूजुअली लोग क्या करते हैं FNO में जाने के लिए, ये सारे मतलब एक्सपेरिमेंट है ना दोस्तों, ये हम लोग भी इनिशियल स्टेज पे कर चुके हैं। यूजुअली लोग ऑप्शन के लिए जाएंगे, ऑप्शन बाइंग के लिए जाएंगे, ठीक है। एकदम आउट ऑफ द मनी कोई कॉल ले लेंगे, ठीक है, छोटा प्रीमियम रहता है इसीलिए, और इंतजार करेंगे कि वो एक आध बार कभी तुक्का लग जाता है भाई, 40-50 बार में एक बार लग जाएगा। बट क्या इससे हम लोग मतलब रेगुलर इनकम कमा पाएंगे या फिर एक अच्छी वेल्थ क्रिएट हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है भाई। यहीं पर सबसे ज़्यादा लोग फंस जाते हैं। क्यों, क्योंकि लालच दिखाया जाता है, फटाफट रिटर्न बनेगा भाई। कुछ फटाफट रिटर्न नहीं है, ये बर्बादी का रास्ता है, ठीक है। जिसको ये जितना जल्दी से जल्दी ये समझ में आ जाती है ना बात, वो उतना सावधान हो जाता है, ठीक है। और अगेन कहना चाहूँगा सर, बट कोई ये बताते हैं उसके इनकम है, अरे भाई उसकी बातें छोड़ दो, आपको अपना देखना आना चाहिए, ठीक है। मैं एक ही चीज़ मानता हूँ, जो मुझे मेरे पोर्टफोलियो में दिखता है दैट्स इट, वही सच है, ठीक है। बाकी क्या दुनिया में जो चाहे वो भाई, आजकल तो क्या कोई भी फोटोशॉप इसका शॉप सबका ज़माना चलता है, ठीक है। मेजर चीज़ क्या है यहाँ पे आप समझो, और जितने भी बड़े लोग हुए शेयर मार्केट में भाई वो सब इन्वेस्टर हैं। इन चीज़ों को समझो आप, ठीक है। आप इसके चक्कर में ज़्यादा जाओगे ना, और ये ज़्यादा ग्रीडी टाइप का है, ठीक है। आपको फैसिनेट करेगा कि बार बार करूँ, और लोग पैसा खोते ही जाते हैं। 50,000 खो लिया तो उसको रिकवर करने के लिए और 50 डालेंगे, वो भी चला जाएगा, फिर उसको रिकवर करने के लिए और फिर ऐसा करते करते उनको पता ही नहीं कि वो चेन इतनी लंबी हो जाती है। इससे अच्छा वो शांति से इन्वेस्टमेंट करते, बट नहीं, इन्वेस्टमेंट में तो पेशेंस चाहिए, पेशेंस में तो हमारे पास है नहीं। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखना, इन चीज़ों से संभल कर रहना, ठीक है, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान लोगों को यहाँ पे होता है। मैं अगेन कह रहा हूँ, कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है भाई। एक आध बार चौका छक्का लगाकर कोई आप इंडियन टीम के लिए सिलेक्ट नहीं होगे, लगातार आप अगर स्कोर करते होगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इन चीज़ों को हमेशा याद रखना। मैं क्रिकेट का एग्जाम्पल इसलिए आपको देता हूँ कि याद रहते हैं। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 4, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओवर वैल्यूएशन। यस, ये एक काफ़ी लोगों में थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा टफ है चीज़ जानने के लिए बिगिनर के लिए,
किसी भी स्टॉक को ओवर वैल्यूड कब बोलेंगे, तो यूजुअली लोग कहेंगे कि देखिए ये शेयर का प्राइस एकदम ऊपर है तो ये ओवर वैल्यूड हो गया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। हाँ, अब कह सकते हैं 90% केसेस में ये जो चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है ना, इस केस में स्टॉक्स ओवर वैल्यूड ही हो जाते हैं, बट वो गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कोई भी शेयर का मतलब चार्ट पैटर्न ऐसे देख के ओवर वैल्यूएशन बोलना यूजुअली नहीं होता है। हाँ, उसका वैल्यूएशन देखने के लिए आपने देखना होता है भाई कंपनी का अर्निंग कितना है, कंपनी का ग्रोथ कितना है, पी रेशियो, पीईजे रेशियो, ये सारी चीज़ें आपको बताती है। अभी इस कंपनी का पी देखो कितना है, 26 के आसपास ही है। एंड कंपनी के अर्निंग्स एकदम सॉलिड थे, मार्जिन्स एकदम सॉलिड थे, ग्रोथ एकदम सॉलिड थी। तो ये कंपनी आज भी इसका चार्ट पैटर्न आपको इतना टॉप लेवल पे देखने को मिल रहा है ना, यस, ये कंपनी ओवर वैल्यूड नहीं है। यस, ये बात को समझो। चार्ट पैटर्न ऊपर भागा मतलब नहीं, बट जैसे मैंने कहा ये बहुत ही रेयर ऐसे कंपनीज आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं इसी कंपनी के अगर रिसेंटली अगर आपको नंबर दिखा दूँ, जितना मैं मार्क कर रहा हूँ उतना ही देखो। देखिए सितंबर 2022 में कंपनी का प्रॉफिट कितना था, 69, मतलब 24% का मार्जिन था। ठीक है, और इसी सितंबर 23 में अगर आप देखोगे कंपनी का प्रॉफिट कितना था, 69 का कितना हो गया, 137, मतलब ऑलमोस्ट डबल। ओपीएम भी देखिए 33%, मतलब क्या जंप मारी है कंपनी ने एक साल में, ईयर ऑन ईयर बेसिस। एंड इसीलिए दोस्तों ये कंपनी का चार्ट पैटर्न अगर आप चेक करोगे ना तो ऐसा ऊपर था। ठीक है, तो लगता था भाई ये ओवर वैल्यूड, ये यहाँ से और ऊपर भाग गया। क्यों? क्योंकि कंपनी ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया। अरे कंपनी का प्रॉफिट अच्छा हुआ, देन कंपनी का नेट प्रॉफिट, फाइनल प्रॉफिट भी अच्छा हुआ, तो कंपनी का ईपीएस इंप्रूव हो गया। ईपीएस देखिए पहले कितना था, ईपीएस 23 का ईपीएस था, और अभी का ईपीएस अगर आप चेक करोगे तो लगभग 70 का ईपीएस हो गया। कितना गुना से बढ़ा दिखे। तो अर्निंग कंपनी के इतना बढ़ेंगे तो पी रेशो तो नीचे आएगा ही आएगा ना। तो इसलिए आप देख सकते हो दोस्तों इस कंपनी का पी इतना अच्छा होने के बाद भी नीचे आ गया। मतलब बताने का मकसद क्या है कि सिर्फ शेयर प्राइस ऐसा टॉप पे देख लिया, इसका अर्थ ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी ओवर वैल्यूड हो गई करके। ये सारी चीज़ें हम लोग को चेक करनी यहाँ पे पड़ती है, बट ये कॉन्सेप्ट समझने में आपको टाइम लगेगा। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, लोगों को लगता है कि पी रेशो कम मतलब वो स्टॉक अंडर वैल्यू मतलब सस्ता है करके, एंड पी एकदम ज़्यादा मतलब वो खराब है, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा आपको बिजनेस जैसे जैसे समझ में आ जाएगा उस हिसाब से समझ में आता है कि कंपनी में ग्रोथ कितनी है, वो सेक्टर कौन सा है, पोटेंशियल है कि नहीं है, बड़ा रेवेन्यू आ सकता है कि नहीं है, उस हिसाब से देखना आना चाहिए। बट ये भी एक पॉइंट आप लोगों को ज़रूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। हम यूजुअली मान के चलते हैं कि ऐसा टॉप पे मतलब ये ओवर वैल्यूड हो गया, नहीं, इसके भी चांसेस कम होते हैं दोस्तों। अपने बाकी के भी रेशोज़ को यहाँ पे ज़रूर चेक करना आपको यहाँ पे आना चाहिए। नेक्स्ट और आखिरी 5वें पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ, बट इससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो ज़रूर इसको लाइक कर देना। आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। सो दोस्तों पॉइंट नंबर 5 की अगर हम लोग बात करें तो आईटीसी और एमआरएफ, इसमें कौन सी कंपनी बड़ी है? ठीक है, सो अगर आप देखोगे तो कहोगे भाई एमआरएफ ही है, 1,32,000 का शेयर है, आईटीसी क्या है सिर्फ 400 का। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। किसी भी कंपनी का जो साइज़ है वो उसके मार्केट कैप के हिसाब से डिटरमाइन किया जाता है। आईटीसी का मार्केट कैप है लगभग 5.92 लाख करोड़, एंड वहीं पे एमआरएफ का मार्केट कैप कितना है, केवल 50,000 करोड़। तो कौन सी कंपनी बड़ी हो गई दोस्तों? तो बड़ी हो गई आईटीसी। यस, सो ये भी चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था, ज़्यादा आप लोगों को तकलीफ नहीं होगी, केवल 3 महीने पहले का ये वीडियो था। ये देखिए, इसमें आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आएगी कि कौन सी कंपनी बड़ी है मार्केट कैप के हिसाब से, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या होता है, सेबी के रूल्स के हिसाब से किसको क्या बोलते हैं। तो ये वीडियो को ज़रूर स्टडी कर लेना। ठीक है, इस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे दे दूंगा, या फिर कमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगा। इस वीडियो को देख लेना तो आपका 5वां नंबर का भी जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो भी क्लियर हो जाएगा कि शेयर प्राइस के हिसाब से कंपनी डिसाइड नहीं की जाती कि कौन सी कंपनी बड़ी या फिर छोटी है। मार्केट कैप के हिसाब से सारी चीज़ें डिटरमाइन की जाती है। अभी मार्केट कैप क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सब कुछ इस वीडियो में यहाँ पे आप लोगों को बताया है। सो ठीक है दोस्तों, ये जो 5 पॉइंट्स थे, जैसे मैंने कहा ये बेसिक पॉइंट है, इसके ऊपर आप लोगों ने अच्छी तरीके से काम करना है, इनको हल्के में नहीं लेना है। काफ़ी लोग इन चीज़ों को बोलते हैं छोड़ो यार क्या फ़र्क पड़ता है। अरे बाबा बाद में लंबी अवधि में फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो ज़रूर इनके ऊपर आप जितना हो सके वर्क करने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हो। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड उसी के साथ साथ हमारा एक और दूसरा चैनल है SMKC करके, जहाँ पे शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली बेसिस के हिसाब से क्या क्या न्यूज़ आते हैं, अपडेट्स आते हैं, वो मैं कवर यहाँ पे करवाते रहता हूँ। तो इस चैनल को भी फॉलो यहाँ पे कर लेना। 1.71 मिलियन वाला ओरिजिनल चैनल है, उसी को फॉलो करना। बहुत सारे फेक चैनल बन चुके हैं विद द सेम लोगो, तो संभाल कर रहना। इस चैनल का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया है। सो आशा करता है वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।